राधा राधा राधा। भक्ति किसी साधन विशेष से नहीं प्राप्त होती, कर्मों से नहीं प्राप्त होती, भगवान की पूर्ण शरणागति से होती है। कई बार इनकी चर्चा हुई, पूर्णता कैसे होती है? हे हृदय से प्रभु की शरण। यदि परमार्थ में उतरे हो तो चैन नहीं है। यहां दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुए प्यारे कबो न पायो चैन। बेचैनी बढ़नी चाहिए। जब बेचैनी बढ़ती साधक में कृपा से, तो वो समझता है परेशानी बढ़ रही है और उसको मिटाने के लिए भोगों में उतर जाता है, खत्म। अरे वही बेचैनी तो विरह बनती है, तुम समझते कहां हो? जब आपके अंदर जलन होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो वही जाकर विरह बनती है। हा प्राणनाथ, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, वही भगवत साक्षात्कार कराती है। आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मेरे साधन में कमी हो गई जो बेचैनी बढ़ रही। यही साधन की परिपक्व अवस्था है जो बेचैनी बढ़ रही। प्यारे समझिए, आपका हृदय तो जलता है, आप में जो अशांति सी महसूस हो रही है, अभाव सा महसूस हो रहा है, ये कृपा हुई है आपके अंदर। यही अभाव आपके अंदर ऐसा भाव पैदा करेगा कि आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेंगे, प्रियाजू अब रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, अब आ जागी। बन गई बात। जहां आपके अंदर ऐसा भाव आया, बेचैनी बढ़ी, तो आप उसको चैन प्राप्त करने के लिए भोगों का चयन कर लेते हैं। बस गई हो। बोले अब थोड़ा, कल किसी ने कहा था कि आपके कथनानुसार मैं जब चलता हूं तो भारी घबराहट पैदा हो जाती है, और जब हम आपकी हर बात छोड़ देते थे तसल्ली से मिलती और शांति मिल जाती। क्या शांति मिल जाती? मन। अब विषय भोगने को मिलेगा, अब स्वतंत्रता मिल गई। अब और जहां अनुशासन में वो जलता है कि मेरी हर वासना की आपूर्ति हो जाएगी, आप समझ नहीं पा रहे। वो जो आपके अंदर बेचैनी, वो भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता पैदा कर रही है आपके अंदर, पर आपको वो नहीं चाहिए, इसलिए विषय सेवन में शांति लगती है। त्यागात शांति मिलता है, वो कह रहा विषय भोगों में शांति मिल जाती है। यही बुद्धि की बात है, बहुत खराब बुद्धि हो चुकी है। दास से सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये जितने भाव हैं, पहले इनकी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। भगवान सब कुछ आपको दे देंगे, पर पहले शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को श्री भगवान को दे दिया, तो श्री भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। सौदा बहुत सस्ता है। हमने अपने आप को तो भोगों में दे रखा है। अगर हम अपने आप को श्री भगवान को दे दे, श्री भगवान हमें अपने आप को दे दे, कितना सौदा सस्ता है। अगर शरणागति पक्की हो गई तो भगवान त्रुटियों की तरफ नहीं देखते। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते कि मेरा शरणागत हो गया, सैकड़ों त्रुटि हो जाए तो भी ध्यान नहीं देते। इतनी कृपा है। जैसे पीछे आपने सुना था कि भगवान कह रहे हैं, मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शरणागति का शुद्ध स्वरूप। हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी श्यामाजू मैं श्यामाजू का, ये सूत्र समझ लो। प्रभु को अपना मानने वाला, अगर उससे त्रुटियां भी होती तो प्रभु नहीं गिनते। जनोगुण प्रभु मानने का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस किसी भी दबाव में आकर बीच में तीसरा नहीं हो जाना चाहिए। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, फिर मैं प्रभु का, यह भी विस्मरण हो गया, केवल प्रभु मेरे। चाहे समझ में आए या ना आवे, इतना समझ लो, संसार का कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी पद। लेकिन यह बात सदा तुम्हारे अंदर स्थायी बनी रहेगी, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अगर आ गई है, शरीर छूटा किसी भयानक अपराध से, अगर फिर जन्म हुआ, तो यह बना रहेगा, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। यह आपको परम पद प्राप्ति करा देगा। अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर भगवान से कोई दुश्मनी कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, द्वेष कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु से ही तो जुड़ा है वो। भगवान को गाली दे, अपमान करे, नास्तिकता, बिल्कुल भगवान से बैर माने, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां की जैसा कहा कि जैसे भक्त भजता है, मैं वैसे भजता हूं, तो वो वैर से भजेगा तो वैर से ही सही, पर भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी ना। बोले नहीं, भगवान ने एक शब्द कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते माने शरणागति। शरण, मेरी शरण में होकर जैसा भाव करता मैं वैसा अनुभव कराता हूं। तो जो भगवान की निंदा करता भगवान की शरण में थोड़ी है, उसको तो नरक की प्राप्ति होगी। बोले शिशुपाल ने भी तो निंदा की थी, तो रात दिन भगवदाकार वृत्ति रहती थी उसकी। उसे उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण ही नजर आते थे। कंस ने भी तो द्वेष किया, तो उसको दाल में जीरा भी कृष्ण ही नजर आते थे। जिधर दृष्टि डालता कृष्णाकार वृत्ति थी उसकी। ये छोटे मोटे बैर वालों को यमराज ठीक कर देते हैं, उनको भगवान को नहीं अवतार लेना पड़ता। जैसे ना कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, नास्तिकता कर रहे हैं, इनके लिए शासन विभाग है यमराज, वो अच्छी धुलाई करके। देखो यहां चाहे जितना आप अपने को बलवान समझें, कंबल डाल के कुटाई होती जेल में। एक हमें मिले थे जेल में, तो
तो उन्होंने कहा था कि वो जो पुराने कैदी हो जाते हैं वो वहां के शासक की तरह हो जाते हैं। तो जैसे कोई ज्यादा उद्दंडता करता है ना, तो फिर कंबल उड़ा के और फिर उनकी पिटाई होती है। तो यहां तो कंबल उड़ा के होती है, वहां तो बहुत ही दुर्दशा होती है, क्योंकि इस शरीर का तो वहां मात तो है नहीं पंचभौतिक। वहां एक नया शरीर मिलता है जिसका नाम यातना दे, वो मरता नहीं है, उसमें केवल दंड भोगना होता है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो यमराज ही काफी है। ये तो उनके लिए जिनकी हर समय कृष्णाकार वृत्ति में द्वेष हुआ है। जो भगवान का आश्रय अंदर से लेकर के भगवत आचरण करता है वो भगवान का भक्त होता है। और भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। जो भगवान से वैर द्वेष रखा उन्होंने केवल भगवान से ही रखा। शिशुपाल ने कभी और किसी को गालियां नहीं दी, केवल भगवान को दी। वो गालियां भी कैसी देता था, कोई गंदी बात थोड़ी कहता था। ये कृष्ण ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान ने इसे आदेश किया है कि हमसे द्वेष करो। कौन है ये? जय विजय हैं, 3 जन्म के लिए सनकादिकी। तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवत, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये भगवत पार्षद है। भगवान के सिवा इनके चित्त में कुछ है ही नहीं। अब भगवान ने आदेश किया हमसे द्वेष की लीला करो, तो अंतिम समय तक कहा राम रन हतोपचारी वो बोल के पधारे। और ये अंतिम समय तक सभा में बधे। ये कृष्ण, ये ग्वाला भगवान। राधा राधा राधा